नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी, सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 18 फरवरी 2022। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोज यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर दूं। इंट्राडे निफ्टी फ्यूचर चार्ट यहाँ पे शेयर किया हुआ है। आज मार्केट ओपन मिडल बैंड के नीचे ही हुआ। मिडल बैंड के आसपास ये कल हम क्लोजिंग के वक्त चर्चा कर रहे थे। आज फिर भी थोड़ा सा लेट हो गए, 13:14 हो गई हैं। सो मिडल बैंड के नीचे क्लोज हो गया था कल। आज उसे पार नहीं कर पाया। नीचे आते वक्त ये बॉटम टू बॉटम कनेक्ट की हुई जो ट्रेंड लाइन थी उसने और प्रीवियस बॉटम सपोर्ट का काम किया। यहां से फिर एक बार बाउंस आई तो ये टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई जो ट्रेंड लाइन थी उसके पास इसे रेजिस्टेंस मिला इंट्राडे में। वापिस एक बार डाउन मूव, यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बने। यहाँ ऊपर जाते वक्त अगर आप देखें तो एडवांस ब्लॉक जैसे पैटर्न बन रहे थे, रियल बॉडीज छोटी होती जा रही थी। शेडोज थी हालांकि नीचे की तरफ बड़ी, लेकिन रियल बॉडीज छोटी होती जा रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न तैयार हुआ। यहाँ से फिर नीचे आए तो इसी लोअर बोलिंजर बैंड पे और प्रीवियस बॉटम्स के करीब सपोर्ट ले रहे हैं। और यहाँ पे ये बोलिंजर बैंड्स में बैंड स्क्वीज हो रहे हैं, नैरो हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो भी चाहे। साइडवेज रेंज बाउंड, वोलेटिलिटी डिक्रीज्ड। अगर बैंड में से ब्रेकआउट के साथ एक्सपेंशन आते हैं, चाहे वो डाउनसाइड हो या अपसाइड हो, तो जोरदार मूवमेंट आने के चांसेस हैं। तब तक हम ऐसे ही रेंज में रह सकते हैं। तो रेंज में ब्रेक डाउन आने के लिए ये जो बॉटम्स थे 17,217, इसके नीचे आ जाए और उसके साथ बैंड एक्सपांड हो जाए तो अच्छा खासा फॉल दिख सकता है। या ऊपर चले जाएं और ये प्रीवियस टॉप्स क्रॉस करके ऊपर चले जाएं, बैंड अपसाइड और सॉरी बैंड एक्सपांड हो जाए तो अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। वैसे हम लोअर रेंज में अभी प्ले कर रहे हैं, तो फिर भी 2 दिन अभी वीकेंड है, छुट्टियां हैं। क्या न्यूज़ फ्लोज होंगे उस पर मंडे के क्लोज डिपेंड ओपन डिपेंड रह सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज बाउंड कोई क्लू नहीं है, कोई क्लियर डायरेक्शन कम से कम मुझे समझ में नहीं आ रही है। डेली चार्ट्स यही टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन कल जो डिस्कस की थी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, मिडल बैंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, जो चाहे कहें पैटर्न, क्योंकि न ये ऊपर है न नीचे है, मिडल साइडवेज रेंज में बना हुआ है, तो कितना इफेक्टिव होगा गॉड नोज। फिर भी अगर इसका लो ब्रेक हो जाए तो आप सेल कर सकते हैं। ये बॉटम टू बॉटम कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन सबसे पहला सपोर्ट होगा। वो अगर टूट जाए तो लोअर बोलिंजर बैंड तक जा सकते हैं। और अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो आज ही की कैंडल का हाई ब्रेक कर जाए तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ जाएगा, इन्वर्टेड हैमर का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर स्टेप बाय स्टेप ये रेजिस्टेंसेस, ये कैंडल का है 17,495 एंड 17,650, ये रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं ऊपर जाते वक्त, राइट। अभी ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, राइट। और मैं तो शायद ऐसा कहूंगा कि ऐसा हमारे साथ बहुत बार हो सकता है कि समझ में ना आए। जिस दिन समझ में ना आए, ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। सिट ऑन साइडलाइंस। और वैसे भी ये वीडियो डेली चार्ट्स डेली पोस्ट किए जाते हैं, इसका मतलब ट्रेडर्स के लिए ही होने चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए डेली डेली रोज कुछ न कुछ पोस्ट करना कोई नेसेसरी नहीं है। वीकली के ट्रायंगल्स में थे, अभी भी ट्रायंगल्स के अंदर ब्रेकडाउन आया था। यहाँ से ये प्रीवियस बॉटम और लोअर बैंड पे सपोर्ट लेके बाउंस आई है फिर ट्रायंगल के इनसाइड क्लोज हो गए। तो ये
कैंडल का हाई, इसका बॉटम, बड़ी रेंज हो गई है 17,809 और 16,801, 1000 पॉइंट वीकली बेसिस पे, राइट। इट इज अ बिग रेंज। अभी हम मिडल में हैं, तो ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, तब तक चांसेस हैं मिडल बैंड तक चले जाएं 17,614। लाइन ब्रेक हो जाए तो फिर लोअर बोलिंजर बैंड्स और ये लोज यहाँ पे सपोर्ट का काम करेंगे। आज वीक खत्म हो गया है, वीकली चार्ट्स ऑब्जर्व करने जरूरी थे। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी इंट्राडे चार्ट्स के साथ स्टार्ट करें। क्लियर कट लोअर बोलिंजर बैंड, मिडल बैंड के ब्रेक होते ही लोअर बोलिंजर बैंड पे सपोर्ट लिया, बाउंस किया, तो आज वहीं मिडल बैंड पे रेजिस्टेंस मिला, वहां से फिर नीचे। अभी भी यही रहेगा, मिडल बैंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, लोअर बैंड सपोर्ट का। मिडल बैंड क्रॉस हो जाए, आज का हाई ब्रेक हो जाए, तो अपर बोलिंजर बैंड रेजिस्टेंस होंगे। सपोर्ट के लिए आप एक बॉटम टू बॉटम ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर दें, ये भी शायद लोअर बैंड के पास ही आ रहे हैं। डेली चार्ट्स, इसमें भी शूटिंग स्टार पैटर्न तैयार हो रहा है। अभी मार्केट क्लोज होने में टाइम है, तो पैटर्न कैसे डेवलप होगा, या बेरिश थर्स्टिंग लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि 50% यहाँ पे बाउंस आके फिर नीचे क्लोज दे रहे हैं। तो इसका हाई ब्रेक ना हो तब तक एक बार हो सकता है कि लोअर बोलिंजर बैंड तक चले जाए। फिर भी इस कैंडल का लो जब ब्रेक होगा तब ही पोजिशनल शॉर्ट्स के लिए सोचा जाना चाहिए 37,203 के नीचे। तब तक वेट करें, इसका हाई ब्रेक होता है क्या। वीकली चार्ट्स, आज वीक खत्म हो गया। वीकली क्लोजिंग बिलो मिडल बैंड, दो बड़ी बड़ी डोजीज बनी हुई हैं, डबल डोजी बनी है। इसे आप लॉन्ग लेग डोजी भी कह सकते हैं। लॉन्ग लेग डोजी बनी हुई है साइडवेज रेंज में, सो ब्रेकआउट विल बी डिसाइसिव, राइट। या यूं समझे, छोटे स्टॉप लॉसेस अगर हमें चाहिए तो मिडल बैंड के ऊपर नहीं आता है तब तक अवॉइड बाइंग, मिडल बैंड के ऊपर आता है वही स्टॉप लॉस बाय। लॉन्ग के लिए सोचा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे के दिन फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड।